क्या आपको लगता है कि आपने दुनिया की सबसे खतरनाक कोरियन एक्शन फिल्में देख ली हैं? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपका ये वहम टूटने वाला है। आज की इस लिस्ट में मैं लेकर आया हूँ ऐसी 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में जिनका हर एक फाइट सीन, हर एक चेस सीक्वेंस और हर एक खूनी ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। यहाँ न तो कोई रहम होगा और न ही संभलने का मौका। तो तैयार हो जाइए। धमाकेदार एक्शन, रोंगटे खड़े कर देने वाले बदले और दिल दहला देने वाले मिशनों की एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर मिनट सिर्फ और सिर्फ प्योर थ्रिल है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं डेली मूवी हंटर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार काउंटडाउन। हमारी लिस्ट की नंबर 5 की मूवी है रेवलेशंस। साल 2025 में आई ये फिल्म एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है जिसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। भले ही रेटिंग एवरेज लगे, लेकिन इसका सस्पेंस सीधे आपके दिमाग पर वार करता है। फिल्म की कहानी 2 अलग अलग कश्मकश से शुरू होती है। एक तरफ है एक ऐसा पादरी जिसे अंधा विश्वास है कि उसे खुद भगवान ने एक खूंखार मुजरिम को सजा देने के लिए चुना है। दूसरी तरफ है एक लेडी डिटेक्टिव जो अपनी लापता बहन को ढूंढने के लिए पागलों की तरह सुराग तलाश रही है। जब इन दोनों की राहें एक अनोखे केस में आपस में टकराती हैं तो शुरू होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा सिलसिला जहां हर कदम पर मौत और गहरे राज छिपे हैं। जैसे जैसे स्क्रीन पर कहानी आगे बढ़ेगी, आपका दिमाग चकराने लगेगा। धर्म, अंधविश्वास और जुनून के बीच का फर्क पूरी तरह मिट जाता है। फिल्म का हर एक सीन पिछले सीन से ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला सच सामने लाता है। क्लाइमैक्स आते आते खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब लड़ाई सिर्फ मुजरिम को पकड़ने की नहीं है, बल्कि ये चुनने की है कि आप अपनी आंखों देखे सच पर भरोसा करेंगे या अपने अंदर के विश्वास पर। और हाँ दोस्तों, ये आपके भाई का नया चैनल है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया डेली मूवी हंटर को जरूर सपोर्ट करें। हमारी इस लिस्ट की नंबर 4 की फिल्म है वॉल टू वॉल, जो 2025 में रिलीज हुई एक बेहद अनोखी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस कोरियन मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन इसकी क्लॉस्ट्रोफोबिक और सस्पेंस से भरपूर कहानी आपको अंत तक बांध कर रखेगी। फिल्म की कहानी एक ऐसे आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी पूरी जिंदगी की जमापूंजी लगाकर एक नया और शानदार अपार्टमेंट खरीदता है। उसका सपना तब एक भयानक दुःस्वप्न नाइटमेयर में बदल जाता है जब उसे अपने घर की दीवारों के पीछे से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो इसकी शिकायत करता है तो उसे मदद मिलने के बजाय अजीब और हिंसक पड़ोसियों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे वो एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां वित्तीय बर्बादी और मानसिक पागलपन के बीच की रेखा मिटने लगती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अपार्टमेंट की दीवारों में दफन गहरे और परेशान करने वाले राज बाहर आने लगते हैं। हर रात बढ़ती आवाजों के साथ मुख्य किरदार का खुद के दिमाग पर से काबू खोने लगता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि दीवारों के पीछे क्या है, बल्कि ये बन जाता है कि क्या वो सच में किसी साजिश का शिकार है या सिर्फ अपने ही भ्रम का कैदी। फिल्म का दम घोटने वाला माहौल, कमाल का साउंड डिजाइन और इंसानी लालच व डर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको हिलने का मौका नहीं देगा। जब क्लाइमैक्स में दीवारों का असली सच सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी इस लिस्ट की नंबर 3 की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है नॉकटर्नल, जो 2025 में रिलीज हुई एक बेहद डार्क और ग्रिटी नियो नोआर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस कोरियन मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन इसकी उलझा देने वाली मिस्ट्री आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगी। फिल्म की कहानी एक पूर्व गैंगस्टर मिन ताए के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ छोड़ चुका है। लेकिन उसकी जिंदगी में तब भूचाल आता है जब उसके इकलौते छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसकी भाभी अचानक गायब हो जाती है। भाई की मौत का बदला लेने और सच का पता लगाने के लिए मिन ताए सुरागों का पीछा करना शुरू करता है। इस तलाश के दौरान उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस उपन्यासकार नॉवलिस्ट से होती है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि उसके भाई के मर्डर का तरीका हूबहू उस लेखक की बेस्टसेलर किताब नाइट ट्रिप में लिखे क्राइम से मेल खाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हकीकत और फिक्शन किताब की कहानी के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो जाती है। एक तरफ पुलिस मिन ताए के पीछे है और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के खतरनाक गैंग्स इस राज को दफन करना चाहते हैं। अब ये एक चूहे बिल्ली का ऐसा खेल बन जाता है जहां हर नया खुलासा ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो लेखक भविष्य देख सकता है या फिर वो खुद इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड है। हमारी इस लिस्ट की नंबर 2 की बेहतरीन फिल्म है द अगली, जो 2025 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। ट्रेन टू बुसान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर योन सांहो के निर्देशन में बनी इस कोरियन मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य किरदार इम डोंग ह्वान के पिता एक नेत्रहीन और बेहद हुनरमंद आर्टिसन कलाकार हैं जो अपनी कला के लिए देश भर में मशहूर हैं। डोंग ह्वान की जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है जब एक न्यूज चैनल की टीम उसके पिता पर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही होती है। इसी दौरान अचानक पुलिस का एक फोन आता है कि उसकी मां के कंकाल रिमेन्स मिले हैं जो पिछले 40 सालों से गायब थी। अपनी मां के बारे में कुछ न जानने वाला डोंग ह्वान उस पत्रकार के साथ मिलकर इस मौत के पीछे के पुराने राज तलाशना शुरू करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अतीत के पन्नों से ऐसे खौफनाक सच बाहर आते हैं जो डोंग ह्वान के होश उड़ा देते हैं। जिन पुराने लोगों से वे मिलते हैं वे उसकी मां को समाज की सबसे बदसूरत और क्रूर औरत बताते हैं, लेकिन जब सच की परतें खुलती हैं तो इंसानी क्रूरता,
स्वार्थ और समाज के खोखलेपन का एक बेहद घिनौना चेहरा सामने आता है। अब ये जंग सिर्फ एक हत्या की गुत्थी सुलझाने की नहीं रह जाती, बल्कि ये देखने की बन जाती है कि समाज का असली बदसूरत चेहरा कौन सा है, वो जो बाहर दिखता है या वो जो इंसानों के अंदर छिपा है। फिल्म का बेहद डार्क और इमोशनल एटमॉस्फेयर, इसके सस्पेंस से भरे इंटरव्यू चैप्टर्स और आखिरी सीन का वो शॉकिंग खुलासा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन बनाने वाली धमाकेदार फिल्म है द ओल्ड वुमन विद द नाइफ, जो 2025 में रिलीज हुई एक बेहद अनोखी और खूंखार एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। मशहूर कोरियन उपन्यास पर आधारित इस मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये आम एक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसकी मुख्य किरदार कोई युवा नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला है। फिल्म की कहानी घूमती है हॉर्नक्लॉ के इर्द गिर्द, जो दिखने में तो 65 साल की एक साधारण बुजुर्ग महिला है, लेकिन असलियत में वो पिछले 40 सालों से अंडरवर्ल्ड की सबसे बेरहम और प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर गॉडमदर रही है। अब जब वो अपनी गिरती सेहत की वजह से रिटायरमेंट के बारे में सोच रही होती है, तभी उसकी जिंदगी में टूवू नाम के एक विक्षिप्त और खतरनाक युवा कातिल की एंट्री होती है। वो हॉर्नक्लॉ के काम में दखल देने लगता है और उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि वो हॉर्नक्लॉ की जान का दुश्मन बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हॉर्नक्लॉ की एक छोटी सी गलती उसके अतीत के गहरे और डरावने पन्नों को वर्तमान के सामने लाकर खड़ा कर देती है। दुश्मनों से घिरी हॉर्नक्लॉ को समझ आ जाता है कि ये अपनी धार खोने का समय नहीं है। शुरू होता है एक ऐसा खूनी चूहे बिल्ली का खेल जहां धोखा, साजिश और मौत हर मोड़ पर इंतजार कर रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ खुद को जिंदा रखने की नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड को ये दिखाने की है कि शेरनी भले ही बूढ़ी हो जाए पर उसका शिकार करने का तरीका नहीं बदलता। फिल्म के बेहतरीन कोरियोग्राफ किए गए चाकूबाजी के स्टंट्स, तेज रफ्तार एक्शन सीन्स और एक्ट्रेस ली हे यंग की दमदार एक्टिंग आपको पूरे समय हैरान करके रखेगी। जब क्लाइमेक्स में इन दोनों हत्यारों का आमना सामना होगा तो स्क्रीन पर खून खराबे और सस्पेंस का ऐसा धमाका होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 सबसे खतरनाक कोरियन एक्शन फिल्में जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। अब आपकी बारी है। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई या कौन सी फिल्म आप आज रात ही देखने वाले हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आप आगे भी ऐसी ही दमदार कोरियन एक्शन मूवीज़, हिडन जेम्स और टॉप मूवी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल डेली मूवी हंटर को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और होश उड़ा देने वाली एक्शन मूवी लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और देखते रहिए डेली मूवी हंटर।